आज हम सभी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में यह कार्यक्रम अभ्यास का चल रहा है, योगाभ्यास का। यह कार्यक्रम बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के अज्ञाव प्रखंड के ऐतिहासिक बड़गांव गांव में चल रहा है। तो हम अभी कई अभ्यासों का आनंद लिए। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम का। यह बहुत ही लाभकारी और लगभग 99% या 100% कहें, 100% बीमारियों में लाभ देने वाला है अनुलोम विलोम। तो आइए इसका अभ्यास करेंगे। वही सिद्धासन, वही ध्यान मुद्रा। अब इसमें दाहिने हाथ को ऊपर उठा लेना है और तर्जनी को मोड़ लेना है। अंगूठा के बगल की अंगुली को मोड़ लिया और दाहिने अंगूठा को, दाहिना वाला बेटा, हाँ ये वाला दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रखना है। पहले मैं बता रहा हूँ, आप लोग एक बार समझ लेंगे और तब अगली बार से करेंगे। दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रखना है। बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को भरना है। फिर बाएं नाक को बंद कर लेना है और दाहिने नाक से फिर सांस को छोड़ना है। फिर दाहिने नाक से सांस भर लिया, फिर दाहिने को बंद कर लिया और बाएं से छोड़ दिया। फिर बाएं से ले लिया, बायां को बंद किया और दाहिने से छोड़ दिया। फिर दाहिने से लिया, दाहिना बंद किया और बाएं से छोड़ दिया। समझ में आ गया ना माता जी? दाहिना को बंद करना है, बाएं से लेना है, फिर दाहिने से छोड़ना है और दाहिने से लेकर फिर बाएं से छोड़ देना है। अब आइए मिलकर के 5 मिनट का अभ्यास करते हैं। आइए आंखें बंद कर लीजिए सभी। आंखें बंद, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा। यह अनुलोम विलोम का अभ्यास हमारे और आपके भीतर शुभ संस्कारों को, शुभ संदेशों को देने वाला है। इसका नियमित अभ्यास करने से माइग्रेन, अधकपारी का यह रामबाण दवाई है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए तो 5 दिनों में ही नॉर्मल हो जाता है। जिनका लो ब्लड प्रेशर है उनका भी यह बहुत ही लाभकारी अभ्यास आपके शरीर में किसी भी प्रकार की यदि बीमारी है तो आप अनुलोम विलोम का अभ्यास 15 मिनट सुबह शाम कर लीजिए और इसका फायदा 5 दिनों में आपको दिखने लगेगा। और यदि 9 महीना तक यह अनुलोम विलोम और कपालभाति कर ले तो कायाकल्प हो जाता है, यानी हम बिल्कुल ही स्वस्थ और निरोग हो जाते हैं। लंबा गहरा अभ्यास धीरे धीरे भरना है। जब सांस को भरे और छोड़े इतना लंबा गहरा लेना है कि नाक से आवाज नहीं लेने और छोड़ने लगा हुआ इससे 5 सेकंड तक धीरे धीरे भरिए और जितना धीरे धीरे सांस को लेने में समय लगाए हैं उतना ही समय छोड़ने में भी होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 सेकंड तक सांस लिया और 3 सेकंड में सांस छोड़ दिया, ये भी गड़बड़। ऐसा नहीं कि 5 सेकंड में सांस लिया और 8 सेकंड में सांस को छोड़ा, ये भी गड़बड़। यानी जितना समय सांस लेने में लगता है उतना ही समय सांसों को छोड़ने में भी लगना चाहिए। शरीर जब बैलेंस में है तो निरोग है। शरीर जब अनबैलेंस हो जाता है तो बीमारियां लक्षण के रूप में दिखाई पड़ने लगती हैं। मधुमेह, शुगर की बीमारी ठीक हो जाएगा। जोड़ों के दर्द हो, गैस कब्ज हो, अनिद्रा की बीमारी हो, पागलपन हो, मिर्गी के लिए तो 100% दवाई है। जिनको नींद नहीं आती है, जो तनावग्रस्त रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बार बार उनका विचार नकारात्मक हो जाता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनको कहिएगा कि दुनिया बदल जाएगी तो बोलेंगे ऐसे क्या होगा कहने से। यानी
उनका कोई भी सकारात्मक विचार पर कभी ध्यान ही नहीं जाता है, वो हमेशा निगेटिविटी की तरफ जाते रहते हैं। तो जब अनुलोम विलोम करेंगे तो हमारे भीतर का जो पुरुषार्थ है वो दिखने लगता है। हमारे भीतर लंबा गहरा अभ्यास करते रहिए। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। लंबा गहरा सांस भरिए और एक भजन का 2-4 अंतरा मैं आपके बीच रखता हूँ, उस पर ध्यान टिका करके अपने बारे में अनुभव करेंगे। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हम सभी का जब जन्म होता है तो यह चादर रूपी जीवन कोरे कागज की तरफ रहता है, इसमें कोई दाग धब्बा नहीं लगे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे जीवन रूपी चादर में अनेकों प्रकार के दाग लगते जाते हैं, चाहे वह विचारों का दाग हो, चाहे वो कर्मों का दाग हो, चाहे वह सोच का दाग हो, यानी मन, कर्म और वचन से उत्पन्न होने वाले अनेकों प्रकार के दाग हमारे जीवन रूपी चादर में लग जाते हैं। और जब अंत समय आता है तो हम शर्माते हैं परमात्मा के चरणों में जाने में। हे परमात्मा, मुझे लाज आ रहा है, मुझे शर्म आ रही है, अब मैं इस मैली चादर को तेरे सामने कैसे लेकर के आऊं। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे। लंबा गहरा सांस भरिए और हमसे आपसे यदि आज के पहले तक कुछ भी गलतियां हुई हैं तो आज संकल्प ले कि हे परमात्मा, हे प्राणवायु, आज के बाद हम उन गलतियों को न दोहरा सकें, ऐसी ताकत और ऐसी शक्ति हमारे भीतर भर दो। लंबा गहरा सांस। कहा गया है कि जब से जागो तभी सवेरा, यानी जब हम जाग जाते हैं तो सवेरा माना गया है। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया। हे माँ, हे परमात्मा, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। हे परमात्मा, मुझे अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले चलो। मृत्युर्मा अमृतम गमया, मृत्यु से मुझे अमृत की तरफ ले चलो। मृत्यु से हमें अमृतत्व की तरफ ले चलो। मृत्यु से हमें मोक्ष की तरफ ले चलो। ऐसे संकल्प को धारण करते हुए जब अनुलोम विलोम करेंगे, जब नियमित अभ्यास करेंगे, तो हमारे द्वारा जो कुछ भी गलत कार्य होते हैं वह सब धीरे धीरे छूट जाता है। बीमारियां तो बोनस में ठीक हो जाती हैं। केवल यह अभ्यास बीमारियों के लिए नहीं हो रहा है, यह तो हमारे जीवन को सद्गति प्राप्त कराता है। जीवन को लंबा गहरा सांसों के साथ अभ्यास करते जाएं। पूरा लंबा गहरा सांस भरिए। कितना सुंदर वातावरण है, चारों तरफ धान के फसल कट रहे हैं, किसान भाई खलिहान में धानों के फसलों से लंबा गहरा सांस भरिए। चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हैं, अलग अलग प्रकार औषधीय पौधे दिख रहे हैं और उन पौधों से निकलने वाले ऑक्सीजन हमारे शरीर को उन्नत बना रहे हैं। इसलिए जैसे भगवान सूर्य, जैसे चंद्रमा, जैसे पेड़ पौधे, सूरज, चांद, सितारे, नदी नाले सारे दुनिया को पोषित करते हैं, उसी प्रकार हे परमात्मा, मेरा जीवन भी सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और विश्व के कल्याण के लिए और मानव मात्र के लिए नहीं बल्कि सभी जीवों पर दया कर सके, सभी प्राणियों का कल्याण में हमारा जीवन लग जाए। ऐसे शुभ संकल्पों को लेकर के हम नियमित अभ्यास करेंगे।
ओम।